25 साल। यानी अगर किसी ने अपने 1 साल के बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली तो भी वो 25 साल की उम्र में मैच्योर होगी, और अगर 10 साल के बच्चे के लिए ली तो भी वो 25 साल की उम्र में ही मैच्योर होगी। एकदम सही। ओके, तो पॉलिसी टर्म कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका एक बहुत ही सीधा फॉर्मूला है। 25 में से बच्चे की वर्तमान उम्र को घटा दीजिए। जो संख्या आएगी वो आपका पॉलिसी टर्म होगा। समझ गई। और जहां तक बात है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी आपको कितने साल तक प्रीमियम भरना है, उसे निकालने के लिए 20 में से बच्चे की उम्र को घटाना होता है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें। मान लेते हैं कि जब पॉलिसी ली गई तब बच्चे की उम्र 5 साल थी। तो इस स्थिति में पॉलिसी का कुल टर्म होगा 25 माइनस 5, यानी पूरे 20 साल। ओके। पॉलिसी 20 साल तक चलेगी, लेकिन प्रीमियम भरने का जो समय है वो होगा 20 माइनस 5, यानी आपको सिर्फ 15 साल तक ही प्रीमियम भरना होगा। तो मतलब आखिरी के 5 साल कोई प्रीमियम नहीं देना है? बिल्कुल नहीं। आखिरी के 5 साल आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना है, बस पॉलिसी के मैच्योर होने का इंतजार करना है। और यहीं पर ये पूरा गणित काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट्स के 4 अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ, जो कि तब एक्टिवेट होते हैं जब बच्चा 20 साल का हो जाता है। और 24 साल की उम्र तक चलते हैं? जी हाँ। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त ही इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। मतलब बाद में बदल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। एक बार जो चुन लिया उसे पूरी पॉलिसी के दौरान बदला नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शंस हैं क्या? अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो वो सबसे साधारण है। इसमें 20 से 24 साल के बीच कोई सर्वाइवल बेनिफिट यानी बीच में कोई पैसा नहीं मिलता। सीधा 25 की उम्र में सब कुछ? हाँ, सीधा 25 की उम्र में 100% मैच्योरिटी का पैसा एक साथ मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन ये है कि 20 से 24 साल की उम्र तक हर साल समय छोड़ का 5% मिलता रहता है, और अंत में 25 की उम्र में बचा हुआ 75% अमाउंट मिल जाता है। और अगर किसी को बीच में ज्यादा पैसों की जरूरत है तो तीसरा ऑप्शन है जहां 20 से 24 साल तक हर साल 10% मिलता है, और अंत में 50%। राइट? जबकि चौथे ऑप्शन में 20 से 24 साल तक हर साल 15% मिलता है, और मैच्योरिटी पर सिर्फ बचा हुआ 25% अमाउंट हाथ में आता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखकर ना साफ पता चलता है कि एलआईसी ने इसे एक बच्चे की शिक्षा के अहम पड़ावों को ध्यान में रखकर बनाया है। हाँ, अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझाऊं तो ये एक पानी के विशाल डैम की तरह है। डैम? वो कैसे? मतलब माता पिता ये तय कर सकते हैं कि बच्चे के कॉलेज जाने के समय यानी 20 से 24 साल की उम्र में उस डैम के कितने गेट खोलने हैं, ताकि फीस भरने के लिए लिक्विडिटी या कैश फ्लो मिलता रहे। अच्छा, हाँ। और ग्रेजुएशन या शादी के समय यानी 25 साल की उम्र में एक साथ कितना बड़ा हिस्सा बाहर निकालना है। ये कस्टमाइजेबल पिज्जा जैसा भी है। ये डैम वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। असल में ये कैश फ्लो को बच्चे की फ्यूचर